वेलकम टू फेडरल का मार्जिन। ये है चैप्टर नंबर 2 का आखिरी लेक्चर जिसमें हम राइटिंग करने वाले हैं और इससे हमारा फिर चैप्टर 2 ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें हम सबसे पहले ऐसे लिखेंगे और यही लिखना है। और अब शुरू करते हैं। अच्छा, शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और उसके अलावा अगर आप ट्यूशन्स चाहते हैं क्लास 9, 10, 11, 12 या कोई से भी और कोई से भी सब्जेक्ट की, बायो, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, मैथ, तो आप हमें है ना व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। आपके सामने एक स्क्रीन है, नंबर डला हुआ है, तो आप हमें मैसेज कर लें। हम है ना ट्यूशन्स के बारे में बात कर सकते हैं और आपको ट्यूशन्स दे सकते हैं 1v1 या ग्रुप, कोई से भी। तो अब शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले यार राइटिंग। तो अब यहाँ पे है ना स्टेप्स लिखे हुए हैं कि यार तो आपने जब शुरू में हमने कॉम्प्रिहेंशन जो पढ़ा था सबसे पहला लेक्चर, तो यार एक स्टोरी बताई गई थी ऑफ लाइक लेडी एंटरप्रेन्योर्स या फिर जो बिजनेस वुमेन या फिर जो फीमेल एंटरप्रेन्योर्स हैं। ठीक है, तो फॉर्मेट एक लिया गया था। वो फॉर्मेट क्या था कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया गया था उस लड़की का कि यार वो है कौन, ठीक है, और उसका बिजनेस किस चीज़ के ऊपर है। फिर उसके बाद उसकी जो अर्ली लाइफ थी जब वो छोटी होती थी तब का बताया कि यार अच्छा वो उसकी तालीम कहाँ से है, उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या था, उसको किस चीज़ का शौक़ था और फिर उसने ऐसी कौन सी चीज़ें की जिससे उसका करियर बना। फिर उसके बाद बिज़नेस वेंचर्स के यार अच्छा उसने कंपनी कब बनाई और उस क्या ऑफ़र करती थी, फिर क्या क्या बिज़नेस ने क्या क्या कंपनी और बिज़नेस ने है ना अचीव किया, कितना कितने ऊपर गए। फिर उसके बाद यार कौन से चैलेंजेस, कौन सी मुश्किलात उन्होंने फ़ेस की और उनको है ना कैसे हल किया। और फिर है ना फिर उसके बाद अचीवमेंट्स, इम्पैक्ट क्या अच्छा नहीं, क्या इन्फ्लुएंस आया, क्या क्या अचीव किया उन्होंने, ये अकम्पलिशमेंट्स और ये सब। फिर उसके बाद पर्सनल क्वालिटीज़ एंड स्किल्स, ट्रेड्स दैट कंट्रीब्यूटेड टू सक्सेस, लीडरशिप, इनोवेशन एंड रेजिलियंस। उनके खुसूसियात यार कि अच्छा इनकी सक्सेस के पीछे क्या क्या चीज़ें थी, अच्छा वो लीडरशिप में अच्छे थे, इनोवेशन से और ये सब। और फिर कंक्लूजन। तो ये फॉर्मेट है, ठीक है। ये फॉर्मेट सिर्फ ऐसे का राइटिंग का है। अब एक सवाल मिला हुआ है, राइट अ सक्सेस स्टोरी ऑफ अ रोल मॉडल, ठीक है, यूजिंग दिस फॉर्मेट। आपको ये टेम्पलेट जो दिया हुआ है जो लेडी फीमेल एंटरप्रेन्योर्स के लिए यूज़ किया गया था, अब वही सेम इसमें करना है, ठीक है। तो मैंने एक ऐसे लिखा, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये है एक ऐसे, ये ऐसे सारा ब्लेकली के ऊपर है जो एक रोल मॉडल है, ठीक है, और जो एक एंटरप्रेन्योर भी है, फीमेल एंटरप्रेन्योर। तो अब ये पढ़ते हैं और मैं आपको ये समझाऊंगा और अब शुरू करते हैं। सारा ब्लेकली इज़ द रिमार्केबल एंटरप्रेन्योर बिहाइंड स्पैंक्स, अ कंपनी celebrated for its innovative shapewear and hosiery products that have changed the fashion industry. Sarah's journey to success is a story of perseverance, creativity and resilience. या इसमें ये बात किया जा रहा है कि सारा ब्लेकली एक बहुत ही है ना बड़ी एंटरप्रेन्योर है और जिन्होंने है ना स्पैंक्स कंपनी है ना क्रिएट की है और फाउंड की है। और वो कंपनी क्या करती है यार, वो शेपवेयर और होजियरी प्रोडक्ट्स बेसिकली यार जो आपके पैंट्स हो गई, टाइट्स हो गई, स्टॉकिंग्स हो गई और सॉक्स हो गए, इनके है ना हवाले से ये है ना बिजनेस है। और ये है ना ये चीज़ें है ना प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है, फैशन इंडस्ट्री के लिए, ठीक है। बस ये है। फिर उसके बाद ग्रोइंग अप इन क्लियर वाटर फ्लोरिडा। क्लियर वाटर फ्लोरिडा एक क्लियर वाटर एक शहर का नाम है, फ्लोरिडा समझे एक स्टेट का नाम है, प्रोविंस का नाम है, और ये यूएस में। सारा वॉज पार्ट of a loving and supportive family. She attended Florida State University where she studied communications. After graduating, Sarah took a job as a door-to-door fax machine salesperson. Although it was not a dream job, it taught her invaluable lessons about sales, persistence, and the importance of believing in oneself. तो यार इसमें मैंने ये लिखा हुआ है कि यार एक यूनिवर्सिटी में गई जहाँ पे उन्होंने बैचलर्स की कम्युनिकेशंस में, उसके बाद फिर उन्होंने एक सेल्स की जॉब ली जहाँ पे वो है ना एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे पे जाती थी और फैक्स मशीन बेचती थी। तो अब उनको ये जॉब पसंद नहीं थी, लेकिन यार इसकी सेल्स की जॉब होती है ना, उससे उन्होंने बहुत सीखा, सेल्स सीखा, परसिस्टेंस सीखी एंड पेशेंस सीखी। फिर उसके बाद 2000 में 2000 with no background in fashion or business, Sarah founded Spanx. She started the company with her own savings and a brilliant idea to create comfortable and effective shapewear. Despite facing numerous rejections from manufacturers and investors who didn't believe in the concept, Sarah's determination never wavered. She eventually convinced a manufacturer to produce her product, marking the beginning of Spanx. तो यार 2000 में तो उन्होंने है ना स्पैंक्स कंपनी है ना बनाई। अच्छा, उनको पहले ना फैशन और बिजनेस का कोई आइडिया नहीं था, सिर्फ सेल्स का था। तो उन्होंने कंपनी बनाई
अपनी खुद के है ना सेविंग से, बहुत कम पैसे थे उनके पास, और उनको ये था कि यार जो कोई से भी अब जो पैंट्स और सॉक्स और स्टॉकिंग्स और ये टाइट्स हैं ऐसी कंफर्टेबल वाली हम बनाए, क्योंकि उस वक्त में है ना उस ज़माने में इतनी कंफर्टेबल नहीं होती थी। तो यार बहुत सारे जो फैक्ट्री प्रोड्यूसर्स और मैन्युफैक्चरर्स थे और इन्वेस्टर्स थे, उन्होंने बोला यार आपका आइडिया अच्छा नहीं है, बकवास है, ठीक है। लेकिन फिर भी है ना सारा ने गिव अप नहीं किया और बोला नहीं मैं फिर भी है ना हिम्मत नहीं हारूंगी। और फाइनली जाके उनको एक कोई है ना मैन्युफैक्चर मिल गया, एक फैक्ट्री प्रोड्यूसर जो जिसने बोला कि है ना चलो मैं आपका है ना प्रोडक्ट बनाता हूँ जो आप कह रही हैं, जिससे ना फिर जाके स्पैंक्स कंपनी बनी। स्पैंक्स क्विकली गेन्ड popularity and Sarah's innovative designs revolutionized the shapewear industry. Her products, which include a wide range of shapewear, leggings, and other apparel, are now sold in major stores worldwide. Spanx success led to Sarah being named one of the Time magazine's 100 most influential people, solidifying her impact on the fashion world. तो यार अब इसमें ये लिखा हुआ है कि यार जो ये कंपनी है ना स्पैंक्स, यार इससे ये हुआ है कि मतलब आपकी पूरी फैशन डिज़ाइन इंडस्ट्री जो शेपवेयर इंडस्ट्री है, जिसमें आपकी पैंट्स और ये टाइट्स और सॉक्स आ गए, मतलब बिल्कुल चेंज हो गया, क्योंकि इन्होंने इतनी कंफर्टेबल वाली ऐसी यूँ निकाल ली पैंट्स और टाइट्स कि यार मतलब बहुत ही मशहूर हो गए और बहुत मतलब जल्दी बिकने लग गए, और ये बहुत ही है ना तेज़ी से बिक रहे थे, और साथ में बहुत ही फेमस हो गई ये कंपनी। और फिर इससे हो गया ये कि है ना टाइम्स मैगज़ीन जो एक न्यूज़पेपर है उसमें भी है ना उनको बोला गया कि यार शी इज़ वन ऑफ द 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल, ठीक है। और उसके बाद फिर सारा's entrepreneurial journey was not without challenges. She faced skepticism and numerous obstacles, but her resilience and belief in her idea helped her overcome them. Sarah's creativity and determination were crucial to her success. She led Spanx with a vision of making women feel confident and comfortable, continuously innovating her products to meet customer needs. तो यार इसमें ये लिखा हुआ है कि यार इसकी जो बिज़नेस की जर्नी है ना, इसमें ना उन्होंने बहुत सारे मसले फील किए, इनको बिज़नेस में बहुत सारे मसले फेस करने पड़े। बहुत सारे लोगों ने बोला यार हम आपको नहीं बना रहे, आपका आइडिया बहुत बकवास है, बहुत सारे मसले फेस किए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और आखिर में जाके वो बनाती रही और मतलब काम करती रही, और है ना उससे जाके जो उनकी कंपनी थी बहुत बड़ी हो गई। और साथ में उन्होंने अब जो बाकी और औरतें हैं ना, और भी जो औरतें जो बिज़नेस करना चाहती हैं लेकिन उनको कहा जाता है नहीं आप ना करें ये सब, उनको भी वो प्रमोट करती है कि आप यार आप करो, और ये है ना उनकी मदद करती है। फिर आखिरी पैराग्राफ, टुडे Spanx is a billion-dollar company and Sarah Blakely's story is an inspiration to many. She has shown that with hard work, persistence and a great idea, anyone can achieve their dreams. Sarah's success teaches us that even when faced with rejection and doubt, believing in yourself and staying committed to your vision can lead to extraordinary accomplishments. Her journey encourages us to embrace our unique ideas and work tirelessly towards making them a reality. तो यार इसमें ये बोला हुआ है कि अब जो कंपनी है स्पैंक्स वो $1 बिलियन की कंपनी है, $1 बिलियन US डॉलर, इतनी बड़ी कंपनी है। और उसकी जो स्टोरी है बहुत इंस्पिरेशनल है, क्योंकि यार भले ही लोगों ने बोला यार आपका आइडिया बकवास है, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और मतलब मेहनत करती रही और परसिस्टेंस दिखाई, और फिर जाके है ना उन्होंने अपने है ना ड्रीम्स अचीव कर लिए और इतनी बड़ी कंपनी उन्होंने लॉन्च कर ली जो अभी $1 बिलियन कंपनी है। और इसकी जो स्टोरी है सारा की, यार वो हमें सिखाती है कि हमें कभी है ना हार नहीं माननी चाहिए, और जब भी है ना लोग आपके ऊपर डाउट करें आप फिर भी है ना मतलब हार ना माने। और ये है पूरा ऐसे, ठीक है। मैंने रोल मॉडल सारा ब्लेकली के ऊपर लिखा है। अब एज अ होमवर्क आप भी एक काम करें, आप भी एक ऐसे लिखें, ठीक है। कोई से भी रोल मॉडल के ऊपर या किसी के ऊपर आप लिख लें, मर्ज़ी आप किसी के ऊपर लिख लें, नो इशू। बस आप है ना ये फॉर्मेट फॉलो कर लें, और लिखने के बाद आप है ना फिर अपना ऐसे कमेंट कर लें, फिर हम आपको बताएंगे कि आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और क्या क्या आपने अच्छा लिखा है और क्या क्या आप बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने सारा ब्लेकली के ऊपर लिखा और ये फॉर्मेट फॉलो किया। अब आप भी है ना ऐसे कुछ कीजिएगा, कोई भी है ना रिसर्च करे गूगल पे जाके, कोई सी भी एक ख़वातीन को सर्च कर लें, उनकी स्टोरी निकालें और फिर उसके ऊपर एक ऐसे लिखें, और ये फॉर्मेट लिखा हुआ है, बस ये लिखना है और कोई इतना मुश्किल नहीं। और मैंने आपको एक ऐसे है ना लिख के दिखाया और समझाया भी कि उसमें क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो इससे हमारा चैप्टर 2 पूरा हो गया है, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप लेक्चर वापसी देख लें, या फिर आप है ना कमेंट कर लें, सवाल पूछ लें, या फिर आप हमें है ना व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। और वापसी अगर आप ट्यूशन्स चाहते हैं क्लास 9, 10, 11, 12 की कोई से भी सब्जेक्ट की, बायो, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, मैथ, तो आप हमें है ना व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर अभी स्क्रीन पे आ रहा है, आप इस नंबर पे है ना हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं ट्यूशन्स के लिए,
ठीक है, और फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं जिसमें हम चैप्टर 3 शुरू करने वाले हैं।